हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जैसे आपके शेयर्स में पढ़ा होगा, जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो दो चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस करना और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस करना। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली उसमें हम लोग तो शेयर्स के ही बारे में उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि उसकी इसमें हम लोग देखते हैं अबाउट द होल कंपनी। ठीक है, कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी की वर्किंग कैसी है, जिस इंडस्ट्री का पार्ट है उस इंडस्ट्री की वर्किंग कैसी है, ताकि हम ये जान सकें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी से कैसी हुई, उसका एक डिटेल्ड में जब हम व्यू लेते हैं। ठीक है, मीन्स जब हम कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग में चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट अगर एक समराइज वे में समझें हम फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो वो EIC फ्रेमवर्क को दिखाता है। EIC फ्रेमवर्क मीन्स इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कंपनी एनालिसिस में। मीन्स यहाँ पे सिर्फ कंपनी की बात करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ है, राइट, कंपनी के बारे में बात करते हैं। वहीं अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जैसे कंपनी एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसा है, देन रेशियोज कंपनी के कैसे वर्क करते हैं उसको देखना। देन आफ्टर दिस इंडस्ट्री के बारे में अगर देखें तो इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल कैसी है, ठीक है, कब बूम का पीरियड आता है, कब डिप्रेशन का पीरियड आता है, एंड ऑल्सो डिमांड सप्लाई का क्या गैप है, कंपटीशन की कैसी कंडीशन है, लेबर कंडीशन, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में। एंड वहीं अगर हम इकोनॉमी के बारे में देखते हैं तो इकोनॉमी की उस नेशन की ग्रोथ कैसी है, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो EIC फ्रेमवर्क आपका आता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर। ओके, थैंक यू।